सावधान। णमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु साशिन् जैनं जयतु साशिन्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छेदे वंदित्व सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड विणमो सुध केवली भणिदम्। भरत क्षेत्र का भगवान जिसे कहा जाता है, ऐसा समयसार ग्रंथ जिसकी हमने कल से वाचना प्रारंभ की है। आज भी अक्षय तृतीया का मंगल दिन है और साथ ही साथ लघु समयसार यानी 6 ढाला की रचना का दिन भी है। तो इस तरह से एक और मंगल काल है जब किसी व्यक्ति या घटना से कोई उत्तम व्यक्ति या उत्तम घटना से जुड़ा हुआ दिवस आता है तो वो अपने आप ही काल मंगल बन जाता है। और पिछले कुछ दिनों से हम उन्हीं दिनों में जी रहे हैं। कल तो गुरुदेव श्री का जन्म जयंती था, उससे पहले यदि बात करें तो कुंथुनाथ भगवान का जन्म कल्याणक था, उससे एक दिन और पहले नेमिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक था, नमी है ना। और आज भी ऐसा ही एक दिन है। तो इस तरह इसी काल मंगल की बेला में हमने ये समयसार ग्रंथ शुरू किया है। कल हमने भूमिका इसकी जो भी यथोचित हो सकती थी वो बनाई, थोड़ी इसकी महिमा समझी। हालांकि इसकी महिमा घंटे आधे घंटे में शब्दों से बयान कर पाना संभव नहीं है और ना ही हम ऐसे शब्दों से इसकी महिमा का बखान कर लें तो इसकी कोई महिमा हो जाती हो, ऐसा भी नहीं है। हमें तो इसकी महिमा उस दिन आएगी जब ये समयसार का जो समयसार रूपी वाचक है, ये इसका वाच्य हमारी अनुभूति में आएगा तो ही वास्तव में उस दिन हमें इसकी सच्ची महिमा आएगी। और यही इसके प्रति हमारी आदरांजलि है, यही हमारी विनम्रता का प्रदर्शन है, कृतज्ञता बोध है। तो ऐसे समयसार की अब एक तरह से कहें वर्ड टू वर्ड शब्द सहा जो हम क्रमशः इसका पाठ, इसका वाचन प्रारंभ कर रहे हैं। पेज नंबर 1 निकाल लीजिए मूल ग्रंथ का ही। नमः परमात्मने श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव प्रणीत श्री समयसार पूर्व रंग। क्या है ये पूर्व रंग? क्यों इसे इसका नाम पूर्व रंग रखा है? अमृत चंद्राचार्य ने इस ग्रंथ को नाटक के रूप में लिखा है ना। एक उन्होंने रंगमंच सजाया है और उस रंगमंच पर अलग अलग पात्र अपना अभिनय दिखाकर बाहर होते चले जाएंगे। सिर्फ एक नहीं जाएगा, वो है सर्वविशुद्ध ज्ञान, जो कि इस समयसार का अंतिम अधिकार है। समयसार में कुल कितने अधिकार हैं? 9 है ना। उनका विभाजन कुछ इस तरह से किया। एक तो हम मान लेते हैं ये पूर्व रंग अधिकार, जो कि एक गाथा से 38 गाथा तक है ना।
फिर 38 गाथा के बाद जीवाजीव अधिकार। हालांकि एक तरह से जीवाजीव अधिकार का ही हिस्सा हम इस पूर्व रंग को भी मानते हैं। जयसेनाचार्य ने इसका विभाजन ऐसे किया कि पहले पूर्व रंग को जीव अधिकार कहा और 38 गाथा यानी 39 गाथा से अजीव अधिकार कहा। लेकिन कुंदकुंदाचार्य ने इसको कैसे विभाजित किया, वो अमृतचंद्राचार्य ने, कुंदकुंदाचार्य ने कोई विभाजन नहीं किया। कुंदकुंदाचार्य तो सीधे गाथा लिखना शुरू किया था तो लिखते चले गए, बंदित्व सब सिद्धे से शुरू किया और अंतिम गाथा 415 गाथा तक वो लिखते गए। जयसेनाचार्य की जो टीका है उसमें कुछ और गाथाएं मिलती हैं, कितनी, मेरे हिसाब से 20 गाथा और अतिरिक्त हैं लगभग, है ना, 19-20 गाथाएं, तो लगभग 435 या 438 ऐसी कुछ गाथाएं हो जाती हैं यदि जयसेनाचार्य की टीका को पढ़ें हम तो। अब वो गाथाएं मूल रूप से कुंदकुंद ने लिखी हैं या फिर और परवर्ती आचार्यों की या परंपरा से चली आ रही कुछ गाथाएं हैं, उन गाथाओं का भी समावेश किया जयसेनाचार्य ने अपनी टीका में। ये जयसेनाचार्य स्वयं जानते हैं, ये तो जो बाद के अध्येता रहे हैं उन्होंने तो ये कहा कि जयसेनाचार्य की गाथाओं में ये, टीका में ये गाथाएं एक्स्ट्रा हैं और अमृतचंद्राचार्य ने 415 गाथाओं को आधार में लेके टीका बनाई है। इस ग्रंथ में भी जो कुछ गाथाएं हैं वो ऐसा नहीं है कि वो मोनोपोली हो कुंदकुंदाचार्य की। मोनोपोली समझ, जैसे आजकल कॉपीराइट करा लेते हैं ना, तो ये गाथा हमारी अपनी ही है, तो ऐसे कुंदकुंदाचार्य ने भी कॉपीराइट किया हो, तो ऐसा नहीं है। पंडित जयचंद जी छावड़ा जिनकी वचनिका की कल मैं बात कर रहा था, उसी वचनिका की पीठिका में जयचंद जी छावड़ा ने एक बात लिखी है कि कुंदकुंदाचार्य को वस्तु अधिकार के समय प्राभृत नाम के प्राभृत का ज्ञान था। मतलब समय प्राभृत द्वादशांग में ही जो ज्ञान प्रवाद पूर्व है, उस ज्ञान प्रवाद पूर्व के जो विभिन्न अधिकार हैं उनमें वस्तु अधिकार, कौन सा शब्द, 12वां वस्तु, 12वें वस्तु अधिकार में एक प्राभृत है, उस प्राभृत का नाम है समय प्राभृत। तो ये मूल रूप से समय प्राभृत सीधा किसका लिखा हुआ है, मतलब किसका रचा हुआ है, तो गणधर देव का ही है। केवली श्रुत केवली, जब हम इसकी गाथा पढ़ेंगे ना, तो केवली और श्रुत केवली द्वारा कहा गया है। तो आचार्य कुंदकुंद खुद कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि किसका है, केवली श्रुत केवली का कहा हुआ है। मैं तो उसी केवली श्रुत केवली की परंपरा से मुझे मिले हुए समय सार को आपको बता रहा हूं। इसलिए जो कई गाथाएं हैं, जैसे 49 नंबर की गाथा है, वो बताते हैं कि पूर्व के भी षटखंडागम आदि ग्रंथों में भी वो उद्धृत है। तो इसका मतलब जो षटखंडागम में है तो वो पूर्व से परंपरा ही होगी उसकी। ऐसी कई और गाथाएं हैं, अहम एक को खलु शुद्धो इत्यादि जो बोल हैं, ये आप तिलोय पन्नत्ती में भी देख सकते हैं। तिलोय पन्नत्ती का जब आप 9वें नंबर का अध्याय पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा ये यति वृषभाचार्य ने नहीं लिखा, बल्कि कुंदकुंदाचार्य ने लिखा है। तो इसलिए जो गाथाएं हैं वो मोनोपोली नहीं है आचार्य कुंदकुंद की। इसलिए जयसेनाचार्य को जो प्रति प्राप्त हुई उसमें 438 गाथाएं होंगी, 38-35 जितनी भी गाथाएं, और अमृतचंद्राचार्य के पास जो प्रति आई टीका लिखने के लिए उसमें 415 गाथाएं। तो इस तरह से 415 गाथाओं पे उन्होंने टीका बनाई। लेकिन ये अधिकारों का विभाजन उन टीकाकारों ने किया, कुंदकुंदाचार्य ने नहीं किया। जैसे अध्यायों का विभाजन तत्वार्थ सूत्र में भी टीकाकारों के द्वारा हुआ। मूल जो ग्रंथकर्ता थे उमा स्वामी आचार्य, वो तो सीधे एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से तत्वार्थ सूत्र लिखते चले गए। मोक्ष मार्ग से नेतारम भी उमा स्वामी ने लिखा या नहीं लिखा, इसके संबंध में भी विवाद है। वो भी कहते हैं ये तो आचार्य पूज्यपाद की रचना है, मोक्ष मार्ग से नेतारम मंगलाचरण, है ना। कुछ लोग इसे उमा स्वामी का भी कहते हैं। तो ये सब बातें हैं, ये सब जो संपादक हैं, विद्वान हैं, शोधार्थी हैं, अनुसंधान करता हैं, ये सब बातें उनके जिम्मे छोड़ दो, है ना। हम सब लोग तो अनुभूति का लक्ष्य लेके यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी हमें इसकी विषय वस्तु का मोटा मोटा ज्ञान होना चाहिए। तो इसमें जो अध्यायों का या अधिकारों का जो विभाजन है वो कैसा है, पहला जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, पूर्व रंग। इस पूर्व रंग में क्या होगा, जैसे रंगमंच को सजाया जाता है और एक सूत्रधार पूरी विषय वस्तु को बता जाता है, तो ऐसे ही एक रंगमंच सज रहा है जिसमें आगे बहुत सारे जो पात्र हैं
वो पात्र भी कौन है? जीव की निर्मल अनिर्मल पर्यायें, जो कि आगे आकर अपना अपना पात्र निभाएंगी। समझ में आया? कौन कौन सी है वो निर्मल अनिर्मल पर्यायें? जैसे आश्रव एक पर्याय है, अनिर्मल पर्याय है, तो आश्रव आएगा और अपना अभिनय दिखाएगा और चला जाएगा। इसी तरह से निर्मल पर्यायें भी आएंगी, संवर आएगा, अभिनय दिखाएगा, चला जाएगा। निर्जरा आएगी, अपना अभिनय निभाएगी और चली जाएगी। मोक्ष भी आएगा और चला जाएगा। कौन रह जाएगा? सर्व विशुद्ध ज्ञान। कौन रह जाएगा आखिर में? सर्व विशुद्ध। बाकी सब आप देखना, जब टीका हम पढ़ेंगे ना तो एक एक आएगा कि अब मोक्ष निष्क्रांता, अब मोक्ष निकल गया, ठीक है ना, अब संवर निकल गया। जीवाजीव जो थे, जीवाजीव कैसे निकला? जीवाजीव जो दो थे लेकिन एक बनकर अभिनय कर रहे थे, वो निकल गए। थे दो, वो होता है ना कई बार, आगे स्त्री का वेश बना ले और पीछे पुरुष का, है ना, इस तरह से, और फिर अभिनय करते हैं। एक तरफ एक डांस दिखाया, एक ने दूसरी तरफ डांस दिखाया, तो बोलो वो दो लोग हैं कि एक लोग हैं? एक हैं। तो ये नाटक में ऐसा होता है? तो कई बार होता ये है कि एक व्यक्ति दो का पात्र निभाता है, और कई बार होता है ऐसा है दो लोग एक का पात्र निभाते हैं। ये भी नाटक की पद्धति है। तो पुण्य पाप हैं दो, लेकिन वो क्या नहीं, पुण्य पाप हैं एक, लेकिन वो दो का पात्र, दो बनकर आ रहे हैं, दो अलग अलग रूपों में आ रहे हैं। डबल रोल होता है ना, तो ऐसे ही कहते हैं पुण्य पाप ये एक ही हैं, लेकिन ये दो के रूप में सामने आएंगे, ठीक है ना। और जीव अजीब दो हैं, ये एक के रूप में सामने आएंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमको नाटक की शैली में आगे देखने को मिलेंगी, और सब अपना अपना पात्र निभाकर निकलते चले जाएंगे। वो जो दो थे एक बन के आए थे वो भी निकल गए, जो एक थे दो बन के आए वो भी बाहर निकल गए। अंत में कौन रह जाएगा? सर्व विशुद्ध ज्ञान। तो अब मैं बार बार सर्व विशुद्ध ज्ञान बोल रहा हूं, तो आपको एक अधिकार तो याद हो ही गया। सबसे अंतिम अधिकार का नाम क्या है? सर्व विशुद्ध ज्ञान, जो कि अंदर में अंत में टिका रह जाएगा, ठीक है। पहले अधिकार का नाम समझ में आ गया। रंगमंच सज रहा है, तो कौन सा अधिकार है? पूर्व रंग। रंगमंच के पूर्व की तैयारियों को दर्शाने वाला, जिसमें पात्रों का परिचय कराया जाएगा। अभी हम गाथा पढ़ेंगे, गाथा नंबर 13, तो उसमें पात्रों का परिचय है। वो सारे अधिकारों के नाम और क्रम आपको देखने को मिलेंगे। अब जब हम यथोचित क्रम पे आएंगे ना, तो ये सब बातें आएंगी कि तत्वार्थ सूत्र के तत्वों का क्रम क्या है, और आचार कुंद कुंद के समय सार के तत्वों का क्रम क्या है। तत्वार्थ सूत्र में जो क्रम है उसके पीछे क्या कारण है, समय सार में जो क्रम है इसके पीछे क्या कारण है, और सबके पीछे बड़े वैज्ञानिक कारण है। समझ में आया? लेकिन जब जब जैसी जैसी चर्चा आएगी उस समय अपन ये बात करते चले जाएंगे। दूसरे अधिकार का नाम है जीवा जीव अधिकार। कौन सा अधिकार है? जीवा जीव अधिकार। तीसरे अधिकार का नाम है कर्ता कर्म अधिकार, ठीक है ना। अब कर्ता कर्म यद्यपि कोई तत्व होता नहीं है, लेकिन जब जीव और अजीव दो भिन्न तत्व साथ मिलते हैं तो उनका एक विशेष प्रकार का अभिनय क्रिएट होता है, और उस अभिनय का नाम ही है कर्ता कर्म। जब ये दोनों मिले, जब ये दोनों अलग अलग हो गए तो सर्व विशुद्ध आ गया, लेकिन जब ये दोनों मिल जाते हैं तो कौन सी चीज जन्म लेती है? कर्ता कर्म लेती है। और मूल रूप से आप देखोगे ये पूरा समय सार एक मान्यता के ऊपर सबसे बड़ी, जिसके ऊपर सबसे बड़ी चोट है, जिस मिथ्या मान्यता के ऊपर, उस मान्यता का नाम है कर्ता कर्म की मान्यता। मैं कर्ता और पर द्रव्य मेरा कर्म, ये शरीर आदि मेरे कर्म, ये राग आदि मेरे कर्म, और मैं जीव इनका कर्ता। ये मान्यता मिथ्या मान्यता, और यही हमारे अज्ञान का मूल है, यही हमारी पर्याय मूर्ता का मूल है। तो सबसे ज्यादा 50% ग्रंथ यदि किसी मान्यता के विरुद्ध है तो वो कौन सी मान्यता है? कर्ता कर्म। कैसे कह रहे हैं अपन ये बात? 308 नंबर की गाथा से शुरू होता है सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार, जो 415 गाथा तक चलता है। तो इस तरह टोटल कितनी गाथाएं हो गई? 108, ठीक है, 108 गाथाएं। वो 108 गाथाएं भी कर्ता कर्म अधिकार का एक्सटेंशन है। समझ में? वहां भी कर्ता कर्म के ऊपर ही चोट करी है। बंध अधिकार में आप देखोगे मैं बचाता हूं अन्य को या अन्य मुझको बचावे, ये सब जो गाथाएं आएंगी ना, वो बंध अधिकार में आप देखोगे तो वहां भी कर्ता कर्म की मान्यता के ऊपर चोट करी है।
और कर्ता कर्म अधिकार में तो की ही है, और सबसे बड़ा अधिकार है सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार। दूसरा अधिकार सबसे बड़ा है, सेकंड नंबर का, वो कौन सा है? कर्ता कर्म अधिकार। कर्ता कर्म अधिकार गाथा नंबर 69 से शुरू होकर 144 तक चलता है। कितनी गाथाएं हो गई? 76 प्लस 108 और बंद अधिकार की गाथाएं भी जोड़ लो तो 200 सवा 200 गाथाओं के आसपास जो ग्रंथ है वो किस मान्यता के ऊपर प्रहार करने वाला है? कर्ता कर्म की मान्यता। हम ये भीतर में जाकर देखेंगे कि हमारे अंदर हमारी नसों में कितना गहरा कर्ता कर्म बैठा हुआ है। अरे मैं जानने वाला, मैं पर को जानता हूं ना, इस कर्तृत्व की मान्यता का भी निराकरण किया है। अब आप देखो, पर को जानने का अहम मतलब, अरे जानने की क्रिया एक सहज कार्य है, लेकिन मैं इसे जानूं, ये जो जानू पने की जो मान्यता है ना, इसमें भी कर्ता कर्म की मिथ्या बुद्धि छुपी हुई है। और ये सब आएगा हमें कि ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष, भाव्य भावक संकर दोष, ये सब हम पढ़ेंगे आगे। और तो इन सब मान्यताओं का जब निराकरण होगा तो हम देखेंगे तो कौन सी मान्यता फुरफुराते हुए उड़ेगी? कर्ता कर्म की मान्यता। और उस कर्ता कर्म के पीछे जो बैठी हुई, जो क्या कहते हैं, कर्ता कर्म को जन्म देने वाली मान्यता है, वो यह एकत्व ममत्व। तो जीव और अजीव अधिकार में एकत्व ममत्व पर प्रहार है, और कर्ता कर्म में और कालांतर में सर्वविशुद्ध ज्ञान इत्यादि अधिकारों में कर्ता कर्म की मान्यता के ऊपर प्रहार है। 4 तरह की कुबुद्धियां होती हैं। इन 4 कुबुद्धियों को आप याद कर लेना, क्योंकि समय सार का सीधा सीधा संबंध इन कुबुद्धियों के विरुद्ध ही अपना शंखनाद करने से है। कौन कौन सी कुबुद्धियां हैं? एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व, है ना, इन 4 कुबुद्धि। ज्ञातृत्व बुद्धि, डायरेक्टली ज्ञातृत्व बुद्धि को हम यदि कर्तापने से जोड़ दें कि मैं जानूं, मैं जान सकता हूं इन द सेंस मैं जानने के विकल्प से यदि पीड़ित होकर किसी पर द्रव्य को जानने जाऊं तो ये सीधे ज्ञातृत्व बुद्धि के ऊपर प्रहार है, क्योंकि ज्ञातापना स्वभाव है। ज्ञातापने के लिए विकल्प करने की कोई जरूरत नहीं है। और वास्तव में तो मैं स्वाज्ञाता हूं, लेकिन स्वाज्ञाता यानी ज्ञायक का ही अपने आप में एक ऐसा स्वरूप है कि जब मैं ज्ञायक में झांकता हूं तो वो ज्ञायक पूरे लोकालोक को झलका देता है। ये तो ज्ञायक का स्वरूप है। लेकिन मेरी जो परिणति है, यदि ये जो परिणति कर्तृत्व की मान्यता के साथ ज्ञाता बनने भी जाएगी तो भी कहते हैं ये भी एक बहुत बड़ा सम्यक दर्शन में ये पहाड़ के समान बाधा है, समझ लेना। यदि मैं जानूं, इस तरह के कर्तापने की मान्यता के से ग्रसित होकर मैं जानने का भी काम करने जाऊं तो ये भी एक बहुत बड़ी बाधा है। ये सब हम पढ़ेंगे, जब आगे आगे चीजें आएंगी तो समझ बहुत सारे प्रश्न खड़े हो सकते हैं, क्योंकि हमारी कोशिश ये भी रहेगी, क्योंकि हमने एक बड़ा टास्क हाथ में लिया है। हम विषय से विषयांतर जा नहीं सकते बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं कई तरह की वाचनाएं जब देखता हूं, आज इस समय भी समय सार पर अनेक वाचनाएं चल रही हैं, तो सिर्फ गाथाओं का के ऊपर व्याख्यान माला या वाचना चलती ना, मात्र गाथाओं पर, तो भी 400 व्याख्यान हो जाते हैं। हमारे वहां पर पालड़ी में समय सार की वाचना चल रही है, अहमदाबाद में 2021 से चल रही है, मात्र गाथाओं की वाचना चल रही। 943 व्याख्यान हो चुके हैं। टीका और वचनिका की तो वाचना हो ही नहीं रही है। हम यदि ज्यादा विषय से अलग जाएंगे ना तो ये वाचना बहुत लंबी खिंच जाएगी। हमें पूरे विषय वस्तु का अवगाहन करना है, इसलिए हमारे पास बहुत ज्यादा अवकाश नहीं है कि हम ज्यादा उदाहरणों में पढ़ें, ज्यादा हम क्या कहते हैं ज्यादा दृष्टांत दें, विषय को सरल बनाने के चक्कर में हल्का ना बना दें। ये भी बहुत ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे गुरुदेव की एक शैली थी, हम थोड़ा बहुत भी उसके अनुचरण करते हुए आगे बढ़ें कि मूल शब्दों, मूल गाथा, मूल वाच्य, मूल विषय वस्तु से जुड़कर चलें तो काम बहुत आसानी से और हमारे प्रयोजन परकता के साथ आगे बढ़ पाएगा। और ये बात सही भी है, ये अच्छा तरीका नहीं है, मैं बार बार बोलता हूं। यद्यपि मैं खुद उदाहरण बहुत देता हूं, मैं बहुत खुद दृष्टांत दे देता हूं, चीजों को सरल बनाने की बहुत चेष्टा करता हूं, लेकिन उससे होता क्या है,
वो सरलता हाथ में रह जाती है, विषय हाथ से चला जाता है। समझ में है ना? वो उदाहरण हाथ में रह जाते हैं, मूल सिद्धांत चला जाता है। वो दृष्टांत हाथ में रह जाता है, लेकिन मूल विषय चला जाता है। इसलिए हमारे पास दिन भर में मान के चलो 45-50 मिनट का समय मिला, तो हमें तो बुद्धि को थोड़ा सा स्थिर रखना है। और एक बार हमारी बुद्धि, ये बुद्धि जो है ना, ये हमारे अकॉर्डिंग चलती है। हमने एक बार इसको यदि ट्रेंड कर दिया कि नहीं तुम्हें ये ऐसे ही पकड़ना है चीजों को, तो ये ऐसे ही पकड़ने लगेगी चीजों। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी उदाहरण की, किसी दृष्टांत की, आप सीधे सीधे चीजों को समझने लगोगे, है ना? तो इसलिए मूल से जुड़कर अपन चलते रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो दूसरा अधिकार कौन सा है? कर्ता कर्म। फिर तीसरा अधिकार है पुण्य पाप अधिकार। हमने पूर्व रंग को भी ले रखा है, यदि पूर्व रंग को काउंट कर लें तो 4 हो गए। तो पूर्व रंग, जीवाजीव, कर्ता कर्म, फिर पुण्य पाप, उसके बाद है आश्रव अधिकार, उसके बाद है संवर अधिकार, ठीक है ना? उसके बाद है निर्जरा अधिकार, उसके बाद है बंध अधिकार, और उसके बाद है मोक्ष अधिकार, ठीक है ना? कितने हो गए टोटल? पूर्व रंग, जीवाजीव, कर्ता कर्म, पुण्य पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष और सर्वविशुद्ध। यदि पूर्व रंग को अपन एक अधिकार और माने तो 10 अधिकार ऐसे हो जाते हैं, और पूर्व रंग को जीवाजीव में ही शामिल करें तो 9 अधिकार होते हैं, ठीक है? तो उसमें अब अपन पूर्व रंग, यानी रंगमंच सज रहा है जिसमें आप पात्रों के विषय में जानोगे। अब देखना कमाल की बात, जो हम 12 गाथाएं पढ़ेंगे ना पहली, ये 12 गाथाओं को कहते हैं संक्षिप्त समय सार। क्या कहते हैं? इन 12 गाथाओं का एक्सटेंशन है बाकी का समय सार। बाकी यदि कोई काम करना चाहे तो कितने में कर सकता है? 12 गाथाओं, सिर्फ 12 गाथाएं। जैसे अनाचार्य बोलते हैं, यहां संक्षिप्त रुचि वाले, है ना, या सामान्य बुद्धि वाले लोगों के लिए समय सार पूरा होता है। अब जो विशेष उस विषय में, अब देखो, जब हमें आनंद आ ही जाएगा तो सैंपल लेके क्यों, मतलब सैंपल अकेला लेके क्यों संतुष्ट हो? अब तो पूरे ही चखेंगे, समझ में आया ना? जब 12 गाथाओं में आपने उसको चख के आनंदित हो गए तो उतने में क्यों हम शांत रहें या संतुष्ट हों? अब तो हम पूरे ही चखेंगे ना। क्यों? क्योंकि यदि इसके अलावा समय सार को छोड़कर बुद्धि कहीं और लेके गए तो वो तो राग के तपते हुए अंगारे हैं। वहां पर थोड़ी आनंद की तरंगें झरने वाली हैं। तो जहां पर आनंद निकल कर आ रहा था, जिसकी स्फुरणाएं चल रही थी प्रचुरता के साथ, आज इस आनंद की, हम उस आनंद का ही क्यों ना वेदन करें। तो इसलिए फिर जो व्यक्ति 12 गाथाओं में प्रमुदित होता है वो व्यक्ति 415 तक भी जाता ही जाता है ना? तो ऐसे इस समय सार के पूर्व रंग को अब अपन यहां पर शुरू कर रहे हैं। देखो क्या कहते हैं, श्रीमद अमृत चंद्र सूरी कृता आत्मख्याति व्याख्या समुपेतः। क्या हो रही है शुरू? यहां से अमृत चंद्र सूरी के द्वारा लिखी हुई आत्मख्याति नामक टीका की यहां से शुरुआत हो रही है, ठीक है? जब पंडित टोडरमल जी से पूछा गया तब टोडरमल जी ने लिखा कि यदि आपको सिद्धांत देखना है तो आप धवल, जय धवल आदि ग्रंथों में देखो। यदि आपको अध्यात्म देखना हो तो मालूम उन्होंने क्या लिखा? समय सार का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि तो आत्मख्याति में देखो। क्या कहा? यदि अध्यात्म देखना है तो कहां देखो? अरे अध्यात्म का ऐसा क्या कहें, अध्यात्म की ऐसा सैचुरेशन, ऐसी संतृप्तता, ऐसा लवालब अध्यात्म, लहलहाता हुआ अध्यात्म यदि कहीं पर इस पूरे विश्व में है तो कहां पर है? आत्मख्याति में है। टोडरमल जी जैसा, इस समझ लो कि इस पूरे दशक का, दशक बोल रहे हैं क्या, 10 शताब्दियों का, 10-100 हो जाते हैं ना, तो दशाब्दी का उनसे उत्तम कोई विद्वान अभी तक हमारे ज्ञान में तो नहीं है। और ऐसे दशाब्दी के सबसे बड़े निष्णात विद्वान जो कि मूल रूप से जाने जाते थे किसके लिए? अपनी आगम साधना के लिए। आगम साधना के लिए क्यों? क्योंकि जो काम उन्होंने किया सम्यक ज्ञान चंद्रिका आदि लिखकर, वो किसमें किया? उससे उनकी आगम साधना झलकती है। लेकिन वो कहते हैं कि यदि आपको अध्यात्म देखना है तो कहां देखो? आत्मख्याति में। वो आत्मख्याति यहां से शुरू हो रही है।
क्या है ये आत्मख्याति का नाम? क्या है आत्मख्याति? किसका नाम है आत्मख्याति? इस टीका का नाम है आत्मख्याति। नहीं तो ऐसा ना हो अपन पढ़ते चले जाएं और कोई आपसे पूछ ले कि ये टीका कौन सी है, तो कम से कम नाम तो पता हो। क्या नाम है इसका? आत्मख्याति। और जय सेनाचार्य की जो टीका है उसका नाम क्या है? तात्पर्य वृत्ति। क्या नाम है उसका? तात्पर्य वृत्ति। अब देखो इनके नाम से ही पता चलता है इनकी टीकाओं का मोटिव क्या है, इनके नाम से ही पता चलता है। अमृत चंद्राचार्य तो लिख रहे हैं कि आत्मा की ख्याति हो, पूरे विश्व के ऊपर या पूरे सातों तत्वों के ऊपर, नौ तत्वों के ऊपर, नौ तत्व भी कहते हैं। सात तत्वों को जब हम पुण्य पाप से जोड़ देते हैं तो क्या हो जाते हैं? वही नौ तत्व हो जाते हैं। इसलिए आपको यहां पर नौ तत्व ये वाली शैली सुनने को मिलेगी। हम लोक में उन्हें नौ पदार्थ कहते हैं, मतलब अन्यत्र आगम में जब हम पढ़ते हैं तो, लेकिन यहां पर आपको नौ तत्व बोलेंगे। नौ तत्व गतत्वेपि, है ना, या एकत्वे न मुंचति, जो नौ तत्वों में भी जाकर अपना एकत्व नहीं छोड़ता, ऐसा मैं हूं। तो उस नौ तत्वों में जाकर जो नौ तत्वों के ऊपर तैर रहा है, तो जो नौ तत्वों के ऊपर तैर रहा है मतलब वो पूरे विश्व के ही ऊपर तैर रहा है, क्योंकि नौ तत्वों में अजीव भी है, नौ तत्वों में अन्य निर्मल अनिर्मल पर्याय भी हैं, रागादि भी है, तो उनके ऊपर तैर रहा है। तो सब पूरे विश्व के ऊपर तैरने वाला कौन है? वो मैं हूं। तो बोलो कौन की ख्याति हो गई? जब सबसे उभर कर सामने आ गया तो कौन की ख्याति हुई? जब सब लोग नीचे दब गए और एक अकेला उभर कर आ गया। अभी क्या हुआ, वो आईपीएल में एक वैभव सूर्यवंशी नाम का 14 साल का बच्चा है, तो अब सारे पेपर में बस अकेले उसका नाम आया, 14 साल का बच्चा। और उसने क्या किया कि उसने ऐसा प्रदर्शन किया कि बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए, है ना, उसने सबसे तेज शतक मार दिया। बड़े बड़े लोगों के उम्र के बड़े बड़े खिलाड़ी वो काम नहीं कर पाए। तो क्या हुआ, बाकी सारे खिलाड़ी नीचे रह गए और वो उभर करके आ गया, ऊपर आ गया। तो जो नीचे रह जाए और एक उभर कर ऊपर आ जाए तो वो क्या होता, उसी को बोलते हैं ख्याति। यही प्रसिद्धि है ना, यही प्रसिद्धि है, यही ख्याति है ना। 47 शक्तियों के ऊपर जो प्रवचन है गुरुदेव के, वो किस नाम से प्रकाशित है? शायद आत्म प्रसिद्धि, है ना, उसका उनका नाम क्या है? आत्म प्रसिद्धि। अब हम सब लोगों को आत्म प्रसिद्धि की ललक तो बहुत है, लेकिन हमें यही नहीं मालूम है कि आत्मा कौन है पहले, जिसकी हमें प्रसिद्धि करना है ना। जब मैं 2 साल पहले वहां से आया लंदन से लौट के, तो कई साथी मित्र कहने लगे अब तो तुम अंतरराष्ट्रीय ख्याति हो गए। तो मैंने कहा अंतरराष्ट्रीय ख्याति की कोई महिमा नहीं है, जब हम आत्म ख्याति प्राप्त हो जाए ना तो महिमा है। और जीवन में भी वास्तव में इसी की महिमा है, जब हम आत्म ख्याति प्राप्त हों। बाकी दुनिया में, है ना, विश्व ख्याति, जगत ख्याति, अंतरराष्ट्रीय ख्याति, इनमें कोई दम नहीं है। जब सिर्फ और सिर्फ पूरे विश्व के ऊपर तैरता हुआ एक आत्म तत्व सबसे ऊपर आ जाए, उसकी ही ख्याति रह जाए, अन्य सब नीचे रह जाए, उसे बोलते हैं आत्म ख्याति। तो ये है मोटिव आत्म ख्याति का। और तात्पर्य वृत्ति, वृत्ति बोलते हैं, देखो वृत्ति, वार्तिक, है ना, जैसे श्लोक वार्तिक, है ना, वृत्ति, भाष्य, ये सब टीकाओं के प्रकार होते हैं। जैसे गंध, हस्ती, महाभाष्य, वृत्ति छोटी होती हैं, वृत्ति से बड़े वार्तिक होते हैं और वार्तिक से बड़े भाष्य होते हैं। तो जिन वृत्ति यानी जिस विवेचन से हम किसी विषय का तात्पर्य समझें, उसे ही बोलते हैं तात्पर्य वृत्ति। इसलिए उन्होंने क्या किया, जय सेनाचार्य ने एक एक शब्द को तोड़ा। जैसे वंदित्तु, तो फिर वो लिखेंगे किसको वंदित्तु, तो फिर बोलेंगे सब्ब सिद्धे वंदित्तु। तो ऐसे एक एक शब्द तोड़ तोड़कर अर्थ करेंगे। जैसे कि समाधि तंत्र में हमने देखा था, वो उसी तरह की शैली थी, खंडान्वय शैली। टीकाएं दरअसल ऐसे ही लिखी जाती हैं, है ना, लेकिन एक सीधा अर्थ लिया और सीधा अर्थ लेकर ग्रहण करके, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड पूरा उसका भाव ग्रहण करके, और एकदम क्या कहें, ऐसा कहते हैं अमृत चंद्राचार्य की इस टीका के विषय में कि अनुभव में अपनी कलम को डुबो डुबो कर ये टीका को लिखा उन्होंने। कहां डुबोया? अपनी बुद्धि की कलम को अनुभव की स्याही में डुबो डुबो के इस शास्त्र की रचना की। लिखा कैसे जाता है शास्त्र? बुद्धि से। लेकिन लिखने के लिए उन्होंने सहायता किसकी ली? अनुभव की।
हम देखेंगे इसके दूसरे नंबर का जब कलश पढ़ेंगे ना, तब हमें पता चलेगा कि क्या है वो, इसकी रचना आखिर उन्होंने की क्यों है। वो कहेंगे कि मैं तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य तत्व हूं, लेकिन फिर भी मेरी परिणति मोह के कारण मलिनता को प्राप्त हो गई है। और फिर कहेंगे मैं इस समय सार की आत्मख्याति नामक व्याख्या को लिखकर वापस से उसी परम विशुद्धि को पाना चाहता हूं जैसा कि मेरा स्वरूप है। तो क्या कहा उन्होंने, मैं क्यों लिख रहा हूं आत्मख्याति? उसी परम विशुद्धि को पाने के लिए। इसलिए जब वो अनुभव में डुबो डुबो कर इसे लिखते हैं तो वैसा ही आनंद झरता हुआ इस टीका में हमको नजर आता है ना। अब देखो उसकी शुरुआत होती है, मंगलाचरण करते हैं यहां से। ये मंगलाचरण किनका है? टीका का मंगलाचरण है ना। अभी ग्रंथ का मंगलाचरण नहीं है, टीका के मंगलाचरण से पहले अपने सामने आएंगे कुल 3 श्लोक। उनमें एक एक करके क्रमशः हम ये जोड़ सकते हैं कि एक में देव को नमस्कार किया, एक में गुरु को नमस्कार, शास्त्र को नमस्कार किया, और एक में गुरु को नमस्कार किया। क्योंकि जब वो अपनी परिणति उसी परम विशुद्धि को पावे, जब वो ऐसा कहते हैं तो गुरुओं की परिणति ऐसे ही होती है। तीसरे नंबर का जो श्लोक है ना, अभी इसके बाद आएगा पहला, दूसरा श्लोक शास्त्र को नमस्कार और तीसरे श्लोक में गुरु को नमस्कार, है ना। तो पहले हम सबसे पहले पढ़ते हैं देव को नमस्कार। अब पहले ये जानो वो देव है कौन? कौन है देव? तारण स्वामी की पूरी रचना शैली इसके ऊपर ही केंद्रित रही है। जो अपन वो क्या कहते हैं, पंडित पूजा का काय का वो हिंदी पद्यानुवाद है, आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सदगुरु भाई, है ना, आत्म तत्व ही है रत्नात्रय। हाँ, अब ये लोग बाग ये कहते हैं, अरे तारण स्वामी की रगों में कुंद कुंदाचार बसे हुए थे। अब कोई माने या ना माने, अब उनसे अलग हटके कोई आप अपनी रचना शैली का विस्तार कर दो। ये सब कुंद कुंदाचार की मूल परंपरा थी, जो उसके ओरिजिनल जो दाता थे यदि कोई, तो वो कौन थे? आचार्य कुंद कुंद थे। जब वो ये कहेंगे ना बंदित्व सब सिद्धे, तो हम देखेंगे कि वह सिद्धों में उन्होंने किन को शामिल किया, देव में किसको शामिल किया, गुरु में कौन? गुरु कौन है? आत्मा का गुरु आत्मा ही है। ये कुंद कुंदाचार का स्टेटमेंट है। लेकिन क्या करते हैं, जिन लोगों के चित्त में पंथ का आग्रह पड़ा हो तो वो आचार्यों में भी भेद डाल देते हैं। आचार्य तो कहते हैं अज्ञानियों में भेद मत करो, लेकिन अज्ञानी ज्ञानियों में भेद कर देते हैं। वो तो कह रहे हैं अज्ञानियों को 2 भागों में मत बांटो, सबको सब्बे शुद्धाहु शुद्धनया। वो तो ये कहते हैं सब शुद्ध हैं, शुद्ध नहीं, तो किसमें तुम अशुद्धता देखते हो? आचार्य तो ये कहते हैं मैं कौन से नए से सुबुद्धियों और कुबुद्धियों में अंतर देखूं। वो तो ये कहते हैं, और हम लोग ऐसे हैं कि हम एक एक का पक्ष हो जाता है और कहते हैं ये आचार बढ़िया, ये पंडित अच्छे, ये बढ़िया। अरे सब वीतरागता की परंपरा के वाहक हैं और सबने ही उस झंडे को बुलंद रखने का काम किया है। लेकिन रागी द्वेषी चित्त वाला व्यक्ति एक की तारीफ दूसरे की बुराई किए बिना नहीं कर सकता। हम नहीं कर सकते हैं। अब हमारे साथ ये रहेगा, हम हमारे बस फेवरेट होते चले जाते हैं। और ये फेवरेट कौन है? आत्मा कभी फेवरेट नहीं होता है, बाकी दुनिया में सब फेवरेट हो जाते हैं, है ना। तो ये हमें देखने को मिलेगा कि वो देव कौन। अब यहां पर देखो लिखते हैं, वो पढ़ते हैं अपन श्लोक, हमने अभी मंगलाचरण में भी पढ़ा था, अब लेकिन इसकी वचनी का जब वाचन कर रहे हैं तो उस क्रम में पढ़ते हैं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छेदे। देखो इसके साथ में हिंदी रूपांतरण भी इसका दिया हुआ है, नीचे आप देखोगे। ये जो मंगलाचरण है ये जयचंद जी छावड़ा का है ना। इस मंगलाचरण में भी एक बहुत खास बात आएगी, मैं थोड़ा सा उसके ऊपर आपसे चर्चा करना चाहता हूं। इस मंगलाचरण पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन पहले एक बार साथ में ये मंगलाचरण भी पढ़ते हैं, क्योंकि हम वचनी का भी पूरी पढ़ रहे हैं ना। श्री परमात्म को प्रणाम, शारद सुगुरु मनाए, समय सार शासन करूं, देश वचन मैं भाई, शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म के वाचक वाच्य नियोग, मंगल रूप प्रसिद्ध हैं
नमो धर्म धन भोग, नए नए लहई सार शुभ, पय पय दही। इसकी शैली अलग है। वार पय पय वही मार दुख का, लय लय गई पार भवधार, जय जय समय सार अविकार, शब्द अर्थ अरु ज्ञान समय त्रय आगम गाए, मत सिद्धांत रुकाल वेद त्रय नाम बताए, इनहि आदि अर्थ समय वच के सुनी, बहु अर्थ समय में जीव नाम है सार सुनहु सहु, ताते जू सार विन कर्म मल, शुद्ध जीव शुद्ध नए कहे, इस ग्रंथ माही कथनी सवै, समय सार बुध जन गहे, नामादिक छह ग्रंथ मुख, तामे मंगल सार, विघ्न हरन नास्तिक हरन, शिष्टाचार उचार, समय सार जिन राज, शादवाद जिन वैन, मुद्रा जिन निर्ग्रंथता, नमो करें सब चैन। देखो, एक तो मंगलाचरण क्यों किया उसके कारण बताएं, और सब जगह जहां भी मंगलाचरण किया जाता है उसके ये कारण होते हैं। जो आप 5वें नंबर का छंद देख रहे हो, इसमें नीचे से जो हमने अभी अंत में पढ़ा, उसमें यही कहा कि नामादिक 6 ग्रंथ मुख, तामे मंगल सार। जो मंगलाचरण किया जाता है, जब भी किसी ग्रंथ के बारे में बोला जाता है तो उसके नाम उल्लेख किया जाता है, उसका मंगलाचरण किया जाता है, तो इस तरह से पद्धति होती है पूरी। तो उसमें एक मंगलाचरण करने की भी पद्धति होती है। तो हमने नाम उल्लेख तो किया था कि हम समय सार की वाचना कर रहे हैं इत्यादि, है ना। उसका उद्देश्य बताया क्यों कर रहे हैं, तो इसी नाम उल्लेख करना, उद्देश्य बताना, उसी कड़ी में एक होता है मंगलाचरण करना। इस मंगलाचरण के करने के पीछे का क्या अर्थ होता है? पहला होता है विघ्न हरण। अब विघ्न हरण मतलब ये नहीं लौकिक असाता वगैरह को दूर कर लेना। विघ्न हरण तो ये है कि भाई हम जो वाचन कर रहे हैं, ये जिस भावना के साथ हम कर रहे हैं, इस भावना में कोई बाधा ना आ जाए, कोई उदयजन्य बाधाएं तो ना आए, समझ में आया। लेकिन हम भी अंतर से शिथिल ना पड़ जाए, ये भी तो एक बाधा है, ये भी एक प्रलय है, समझ में आया। वो कबीरदास जी का कौन का छंद है? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। प्रलय बोला है, प्रलय नहीं बोला है। ये प्रलय, प्रलय से बना है प्रलय, या प्रलय से बना है प्रलय। ये प्रलय क्या होती है? जैसे हमारी समय सार को के बारे में चिंतन की एक धारा चल रही है, तो ये लय क्या है? हमारी समय सार की लय है। अब उसी बीच में आप दुकान के बारे में सोचने लगे तो ये क्या हो गया? ये प्रलय हो गई ये प्रलय है, समझ में आया। हम यहां पर बैठे थे, हमारी अच्छी चर्चा चल रही है, और एकदम से आपको कोई और याद आ गया, तो क्या हुआ? ये प्रलय। ये प्रलय किसी को प्रलय लगती है कि पत्थर बरसेंगे तभी प्रलय लगेगी? अरे हम एक विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहे थे, ये विचार श्रृंखला में हमारे, यदि टोडरमल जी के शब्दों में उसे समझें तो वो कहते हैं कि ऐसा विचार करने से मिथ्यात्व का स्थिति अनुभागहीन होता है। तो जब वो स्थिति अनुभागहीन हो रहा था, हमारी एक लय बनी, और उसी समय हमें याद आ गया दुकान का, हमें याद आ गया हमें पैसा किससे लेना है, हमें पैसे किसको देना है, हमें घर गृहस्थी याद आ गई, तो क्या हुआ?
जो स्थिति अनुवाद के हीन होने की श्रृंखला पड़ी, वो क्या हुए, वो पूरे कर्म फिर से आ गए पारावार बन के। तो क्या हुआ, ये परलय हो गई। समझ में आया? समय सार का विचार प्रणाली के बीच में कुछ और याद आया तो हाँ ये है। तो ये विघ्न है, इसे भी विघ्न कहते हैं। ऐसा कोई विघ्न ना आए उसके लिए मंगलाचरण कर रहे हैं। ये विघ्न हरण। फिर बोला विघ्न हरण, नास्तिक हरण, नास्तिकता के परिहार, कि हमारा कोई आराध्य देव है जिसकी परंपरा में हम ये सारी बात कह रहे हैं, तो हमारी आस्तिकता है उनके प्रति, तो इसलिए हम उन्हें याद कर रहे हैं। तो ये नास्तिकता का परिहार करने के लिए मंगलाचरण किया जाता है। फिर होता है शिष्टाचार का परिपालन करना। शिष्टाचार, मंगलाचरण करके, अरे जिनसे आपको वो तत्व मिला, आपको उनकी याद भी नहीं आ रही, तो ऐसी अशिष्टता का निर्वहन तो कोई नहीं करना चाहिए। ये तो क्या नाम है, सम्यक ज्ञान के दोष है ना, उसमें से एक क्या है, निन्नव है ना, छुपाना है। हाँ, नाम छुपाना। यदि आपको उनका स्मरण नहीं आ रहा तो ये निन्नव नाम का दोष है। तो इस शिष्टाचार का परिपालन करना, ये भी एक मंगलाचरण का ध्येय होता है। तो ये मंगलाचरण किया। अब जो मैं मूल बात आपको बताना चाहता हूं वो है, देखो यहां पर दो चीजें कहीं खास तौर पे। एक तो आप निकालो पिछले पेज पर, शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म के वाचक वाच्य नियोग, ये वाली लाइन देखो क्या कह रहे हैं, शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म, समय सार, सा मा या सा बड़ा सा और रा, ये समय सार कौन है, शब्द ब्रह्म है। लेकिन ये समय सार किसके बारे में बता रहा है, वो कौन है, परम ब्रह्म है। और ये ही इन दोनों के बीच में आपस में संबंध है। ये पूरा समय सार क्या है, ये क्या है, शब्द ब्रह्म। लेकिन ये किसके बारे में बता रहा है, समय सार के आश्रय से आत्मोपलब्धि होती है, आत्मानुभूति होती। बोलो वो समय सार कौन सा है, कौन से समय सार से, वाचक के कि वाच्य के? आपको प्यास लगी तो बोलो प्यास कैसे बुझती है, किताबों में क्या लिखा हुआ है, पानी से। पानी से बुझती है, किताब में लिखा हुआ है ना, पा में आ की मात्रा, ना में बड़ी की मात्रा, पानी से प्यास बुझती है। मुझे प्यास लगी है और पानी से प्यास बुझेगी, तो क्या करूं, पानी को ग्रहण करो। तो मैंने पानी को ग्रहण कर लिया, पानी 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 पानी, बोलो हो गया ग्रहण। क्या हुआ, पानी, और वो असली पानी, या उसे जो भी नाम कहो आप, जल कहो, वाटर कहो, वारी कहो, नीर कहो, जो भी है, ये तो वाचक हैं। ये वाचक तो बहुत बदल सकते हैं। आप उसे समय सार कहो वो भी वही है, नियम सार कहो वो भी वही है, प्रवचन सार कहो वो भी वही है। ये वाचकों के नाम बदल रहे हैं। नियम सार में क्या बताया है, आत्मा के, अरे जो सब नियमों का सार है वो नियम सार है। समझ में आया? समय आने होता है विश्व, समय आने होता है द्रव्य, समय आने होता है वस्तु, और उस सर्व समय का जो सार है वो कौन है, वो है समय सार। तो ये समय सार किसी शब्द में है, किसी वाचक में है, या जो मूल वाच्य रूप वस्तु है वो है। तो बोलो कौन से समय सार से हमारा दुख दूर होगा? इनके बीच का संबंध है वाचक वाच्य। तो यहां पर तो हम क्या कर रहे हैं, हम तो उस वाच्य को बताने के लिए इन वाचकों का अवलंबन ले रहे हैं। हमारे दुख को दूर करने में वो वाच्य सहयोगी होंगे, वाचक सहयोग नहीं करेंगे। ठीक है ना? वाचक निमित्त बन सकते हैं, निमित्त बने से उसकी महिमा भी आएगी, जैसी हमें इस समय सार के विषय में समय सार की महिमा आती है। देखो अगली जो बात है वो अगले पेज पे निकालिए। शब्द अर्थ अरु ज्ञान समय त्रय आगम गाये, मत सिद्धांत अरु काल भेद त्रय नाम बताए। 3 तरह के समय सार हैं इस दुनिया में। कौन कौन से समय सार? शब्द समय सार, अर्थ समय सार और ज्ञान समय सार। इसके बाद देखो आगे मैं पढ़ता हूं, फिर तीनों लाइनों का एक साथ थोड़ा सा 5 मिनट में अर्थ करेंगे, फिर अपना भी समय भी हो रहा है। शब्द अर्थ अरु ज्ञान समय त्रय आगम गाये, मत सिद्धांत अरु काल भेद त्रय नाम बताए। इनहि आदि शुभ अर्थ समय वच के सुनिए बहु, अर्थ समय में जीव नाम है सार सुनहु सहु।
तीन तरह के समय सार हैं, शब्द समय सार, अर्थ समय सार और ज्ञान समय। अब जब इस पूरे का जब हम वचनिका में देखते हैं ना मूल, तो थोड़ी सी यहां वहां पर व्याख्या भी की है जयचंद जी छाबड़ा ने। अब ये तीनों समय सार में शब्द समय सार का और ज्ञान समय सार का मूल आधार कौन है? पहले तो ये समझो कि तीनों चीजें होती क्या है। जैसे कि माइक, ये एक माइक नहीं है, ये तीन माइक हैं। कौन कौन से तीन माइक हैं? एक तो ये जो मूल वस्तु रखी है, ये एक माइक है। एक माँ बड़ा माँ ई का, ये हमने माइक बोल दिया, इंग्लिश में MIC माइक। तो ये हमने जो बोला, ये कौन सा माइक है? ये शब्द माइक है। और अब इसको मैं उठा के इस टेबल के नीचे रख दूं तो भी आपके ज्ञान में झलकने वाला एक माइक है। तो वो कौन सा माइक है? ज्ञान माइक। ज्ञान माइक ये है अर्थ माइक। एक होता है जो मैंने उच्चारण किया, ये शब्द माइक, और एक क्या है? ज्ञान माइक। अब आप ये सोचो कि यदि इस नाम की कोई वस्तु ना हो और तो भी आपके ज्ञान में माइक झलक रहा है, तो वो ज्ञान सम्यक ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान है? यदि ये वस्तु ही नहीं, अर्थ ना हो और आपके ज्ञान में वस्तु झलक रही है, तो वो कौन सा माइक हो गया? वो मिथ्या ज्ञान है, वो भ्रम है, वो भ्रम है। मिथ्यात्व वो ही है। समझ में आया ना? वो सम्यक ज्ञान नहीं है। यदि इस नाम की वस्तु होती और ऐसी ही वस्तु आपके ज्ञान में आती, तो वो क्या कहलाता? सम्यक ज्ञान। समझ में आया? और यदि ये माइक नाम की वस्तु ना हो और मैं एक शब्द बना दूं माइक, अब जैसे कुछ भी मैं, जैसे छोटे बच्चे जब बोलना सीखते हैं तो अबड़ जबड़ कुछ भी बोलते रहते हैं, है ना? तो हमें समझ में नहीं आता ये बोल क्या रहा है। क्यों? क्योंकि उस नाम की कोई वस्तु ही नहीं है ना? अच्छी चच्ची कक्की पप्पी जो भी, अब वो किसी ना किसी को संबोधन दे रहे हैं अपने ज्ञान से, लेकिन हमें लगता है कि इनके शब्दों में जो कुछ भी उच्चारण आ रहा है उसकी सत्ता ही नहीं है। तो हम क्या कहते हैं? ये तो ना समझी के वचन हैं। समझ में आया? इसका मतलब शब्दों की समझदारी और ज्ञान की समझदारी दोनों का संबंध किससे है? जब वो अर्थ विद्यमान हो, जब वस्तु विद्यमान हो। अब आप देखो, ये समय सार अप्रासंगिक हो जाता, इसका कोई मूल्य नहीं होता यदि समय सार नाम का अर्थ विद्यमान ना होता। तो फिर तो क्या लगता, जैसी कपोल कल्पना है वो उपन्यासों में लिख देते हैं कि फलाने नाम का नायक था, फलानी नायिका थी, और फिर उन नायक नायिका की कपोल कल्पनाएं करते हुए एक पूरा विवरण लिख देते हैं, तो एक उपन्यास की रचना हो जाती है। असत कल्पनाओं से उपन्यास की रचना हो गई। अब आप मुझे बताओ, ये समय सार की रचना असत कल्पना से हुई है क्या? असत कल्पना से कब मानी जाती? जब अर्थ समय सार विद्यमान नहीं होता। समझ में आया? इसलिए ज्ञान के सम्यक पने का आधार कौन है? अर्थ, अर्थ समय सार। और चूंकि वो अर्थ समय सार विद्यमान है, उसी की चर्चा शब्द कर रहे हैं, इसलिए वो शब्दों से विवेचना भी क्या हो गई? वो हो गई शब्द समय सार। ये शब्द भी मंगल, वो ज्ञान भी मंगल। क्यों मंगल? क्योंकि शब्द भी अर्थ का अनुचरण कर रहे हैं और ज्ञान भी अर्थ का अनुचरण कर रहा है, इसलिए वो ज्ञान भी मंगल और वो शब्द भी मंगल। यदि अर्थ ना होता तो ना शब्दों की वैल्यू रहती और ना ज्ञान की वैल्यू रहती। समझ में आया? तीन तरह के समय सारों में। तो बोलो, इन सब में महिमावान कौन? ज्ञान समय सार तो महिमावान है, लेकिन वो ज्ञान समय सार किसके कारण महिमावान है? अरे समय सार साक्षात विद्यमान है, ज्ञान तो उसके अनंत गुणों में से एक गुण है। समझ में आया? चूंकि हम वो ज्ञान लक्षण से उस समय सार को इसलिए पकड़ते हैं क्योंकि ज्ञान में वो स्वपर का भेद करने की सामर्थ्य है। ज्ञान में उस प्रज्ञा छेनी का प्रयोग करेंगे ना हम आगे शब्द, जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया इसे, उस भांति प्रज्ञा छेनी से अरे ग्रहण करो इसे। ज्ञान वो एक असाधारण लक्षण है, ज्ञान एक असाधारण लक्षण है जो कि उसे अन्य द्रव्यों से भिन्न साबित करता, इसीलिए हम उसे लक्षण बनाते हैं। लेकिन लक्षण दृष्टि का विषय नहीं है, बल्कि कौन है? लक्ष्य। इसलिए वो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, ऐसे सर्व गुण एक वस्तु में सिमट जाएंगे और ऐसी उस अखंड वस्तु की अभेद अनुभूति का नाम है सम्यक दर्शन। समझ में? उसको कहते हैं सम्यक, वो है सम्यक दर्शन का विषय, जो आगे 7वें नंबर की गाथा में आएगी। अरे इसमें गाथा आने वाली है, यदि कोई पहली बार वो गाथा सुनेगा, जैसे मैंने सुनी थी तो मैं तो हिल गया था, ये बोल क्या रहे हैं। हालांकि बहुत कम उम्र में सुनी थी, 17-18 साल की उम्र में,
लेकिन मैंने कहा ये क्या बोल रहे हैं, हम तो बचपन से यही सुनते आए थे, शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, मुक्तिपुरी है मेरा नाम। और अब यहां 7वें नंबर की गाथा आएगी, भवहारेण वदिष्यति जीवेण चरित्र दंसणम नाणम नवीणाणम ना चरित्रम ना दंसणम जान गोदु सुजो शुद्धो। ये तो व्यवहार नहीं कहता है कि मुझ में ज्ञान दर्शन चारित्र है, लेकिन वास्तव में मुझ में ना ज्ञान है ना दर्शन है ना चारित्र है। ये गाथा है 7वें नंबर की गाथा। अब जब ये सुनेंगे तो क्या है, ये समझ में आया ना। अरे ज्ञान समय सार का भी आधार कौन, अर्थ समय सार। हम अकेला ज्ञान थोड़ी, अरे ज्ञान की सहभावी अनंतों शक्तियों को पीकर बैठा हुआ भगवान, वो मैं, वो है अर्थ समय सार। अकेले आप एक गुण से क्यों ले रहे हो। अरे गेहूं का पूरा जो बोरियों का गोदाम खरीदा, गेहूं का गोदाम, वो इसलिए लिया कि ये पौष्टिक अकेला है। अरे अकेला एक गुण थोड़ी है कि वो पौष्टिक है, ऐसे पौष्टिकता जैसे अनेकों गुण हैं उसके अंदर। अरे वो भूख भी मिटाएगा, वो पौष्टिकता भी देगा, और तुम्हारा पेट भरा जाए तो बेच भी लेना, है ना। तो ऐसे कितने गुण हैं उसके अंदर, और भी अलग अलग छोटी छोटी कई क्वालिटियां हैं, लेकिन हम एक गुण को हाईलाइट कर देते हैं। ऐसे ही अनंत गुणात्मक वस्तु में से हम एक गुण को हाईलाइट करते हैं, उसको चीनने के लिए। चीनना समझते हैं, बुंदेलखंडी शब्द है चीन, चिन्ह शब्द से बना है चीन, है ना। तो ये चिन्ह है जिससे अन्य द्रव्यों से, असाधारण उस ज्ञान से हम उस आत्मा को चीनते हैं, इसलिए ज्ञान को इतना हाईलाइट किया जाता है। तो कौन सी चीज सबसे महत्वपूर्ण है, अर्थ समय सार। और वो अर्थ समय सार ही ज्ञान समय सार का और शब्द समय सार का आधार है। इसलिए आगे लिखा, इनही आदि शुभ अर्थ समय बच के सुनिए बहु। किसको, अर्थ समय मेरे ग्रहण में आए। हम उस अर्थ समय को बताने के लिए ये सारी वाचना कर रहे हैं, अर्थ समय तक ले जाने के लिए वाचना कर रहे हैं। हमारे ज्ञान में अभी रुपया पैसा धन संपत्ति घर गृहस्थी सब पड़ा हुआ है, हमारे ज्ञान में समय सार आ जाए, है ना, उसके लिए ये समय सार है। लेकिन वो ज्ञान में समय सार कब आएगा, मेरे स्वरूप में रुपया पैसा नहीं है, लेकिन मैं स्वयं समय सार में हूं। लेकिन कमाल की बात, मेरे ज्ञान में समय सार नहीं है, इसलिए मेरा ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। समझ में आया। ज्ञान में मेरी सत्ता आ जाएगी तो मेरा ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाएगा, उसकी संज्ञा बदल जाएगी, उसकी जाति बदल जाएगी, उसका कुल बदल जाएगा। समझ में आया। वो ज्ञान इस समय सार का अवलंबन लेके स्वयं सम्यक ज्ञानमय हो जाए, इस भावना के साथ वो अर्थ समय सार को कह रहे हैं कि अर्थ समय वच के सुनिए बहु। अर्थ समय में जीव नाम है सार, है ना, सुनहु सहु। ऐसा सोचकर इसको सुनना समझना, ये सब चर्चा अपनी आई। और अभी नवा समय सारा है जो हमने श्लोक पढ़ा, उसकी चर्चा, उसका अर्थ, उस पर अपन कल चर्चा करें। अविनाशी में